बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कॉलर्स हाइव। आई एम फरजाना मलिक। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इडिपस रेक्स का एनालिसिस पार्ट 2 प्रेजेंट किया जाएगा। लास्ट वीडियो में इडिपस की हाफ स्टोरी जो है वो आपके साथ डिस्कस की गई थी। इडिपस रेक्स किस्मत के हाथों में एक खिलौना कैसे बनता है, इस सारे प्रोसीजर में हम ग्रीक कॉन्सेप्ट को सामने रखते हुए इडिपस रेक्स की स्टोरी को डिस्कस कर रहे हैं। Oedipus Rex was a mighty, just, brave and self-confident king. He wants to save his nation from plague, the sufferings of Thebes. Normal life is suspended and survival is threatened. प्लेग की वजह से थीबस में बीमारी बहुत ज़्यादा फैल चुकी थी और इडिपस रेक्स एक अच्छा किंग होने की वजह से अपनी रियाया के लिए, अपनी नेशन के लिए बेटरमेंट चाहता था। वो किरियोन को डेल्फी भेजता है सो दैट कि वहाँ पर गॉड्स या ओरेकल उसको बता सके कि किस तरह से वो इस बीमारी से छुटकारा हासिल कर सकता है। नॉर्मल लाइफ इज़ सस्पेंडेड एंड सर्वाइवल इज़ थ्रेटन्ड, यानी थीबस में नॉर्मल ज़िंदगी मफलूज हो गई और लोगों का ज़िंदा रहना मुश्किल था। लोग बीमारी की वजह से अपने अजीज़ों कारब को खो रहे थे और ये बात इडिपस रेक्स के लिए बहुत ही तकलीफ़ दे थी। क्रियोन और टायरसिस जब वापस थीबस में आते हैं तो टायरसिस एक ब्लाइंड प्रॉफिट होने की हैसियत से ये बात जान लेता है कि इडिपस रेक्स असल में वो रीज़न है जिसकी बिना पर प्लेग इसके इलाके में फैली हुई है। टायरसिस चाहता है कि वहाँ पर कुछ भी कहे बगैर चला जाए, लेकिन इडिपस रेक्स जानने की एक लस्ट रखता है, लस्ट फॉर नॉलेज। वो चाहता है कि वो हक़ाइक़ को जान सके। इडिपस इंसिस्ट करता है टायरसिस को सच बताने पर और इडिपस का हमाशिया ये था कि वो हॉट टेम्पर भी था, शॉर्ट टेम्पर भी था और वो पब्लिकली किरियोन को और टायरसिस को हर चीज़ बताने का कहता है, जबकि किरियोन और टायरसिस उसको प्राइवेट जाकर ये बात डिस्कस करने का हिंट भी देते हैं। लेकिन इडिपस रेक्स चाहता है कि जो भी बात हो उसकी नेशन के सामने हो ताकि लोगों का उस पर एतमाद बढ़ सके। टायरसिस वॉज ए कंजर्वेटिव एंड स्पेशलिस्ट। टायरसिस सिर्फ फ्यूचर के मतलब बताता था, लेकिन उसने कभी भी फ्यूचर पर कमेंट नहीं किया था। His business is to tell the future, not to comment on it. इडिपस रेक्स टायरसिस की बात सुनकर जब गुस्से में आता है तो वो कहता है कि किरियोन ने इसके साथ मिलकर साजिश तैयार की हुई है। किरियोन एक्चुअली खुद चाहता है कि वो किंग बन जाए इडिपस को रिप्लेस करके। इडिपस की जब ये बात किरियोन तक जाती है तो किरियोन को गुस्सा आता है और वो अपने चार्जेस के डिफेंस में बोलता है। किरियोन स्पीक्स इन हिज ओन डिफेंस। किरियोन इज ऑल्सो स्पेशलिस्ट। किरियोन को किस चीज़ में स्पेशलिटी हासिल है? किरियोन इज स्पेशलिस्ट इन सर्कमस्पेक्शन। सर्कमस्पेक्शन क्या होता है? सर्कमस्पेक्शन वो एक सिचुएशन है जिसमें इंसान खुद को शर्मिंदगी से बचाने की एक सलाहियत रखता है। उसके पास नॉलेज है, वो वर्ड्स का इस्तेमाल करके लोगों को अपनी जानिब राग़िब कर सकता है और किरियोन बखूबी जानता था कि उसने कब किस जगह पर लोगों को अपने फेवर में करना है। किरियोन इज़ द प्रोफेशनल मॉडरेट। हिज डिफेंस इज़ हिज रिकॉर्ड। हिज करेक्टर इज़ जस्ट इन द मिडल ऑफ द रोड, सेफ एंड सेन। यानी किरियोन का जो करेक्टर है वो बहुत ही सेफ है और सेन है। सेन इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो बखूबी जानता है कि उसने अपने बिगड़ते हुए हालात को अपने फेवर में किस तरह से करना है, और वो मिडल में इस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि उस पर सिवाय किंग के किसी ने चार्जेस नहीं लगाए, सिवाय किंग के, क्योंकि इडिपस रेक्स जो था वो बहुत इंटेलिजेंट भी था और अपने इस इंटेलेक्चुअल एबिलिटी की बिना पे वो प्राउड भी था। तो उसे इस चीज़ का बड़ी जल्दी आइडिया हो जाता है कि किरियोन उसको रिप्लेस करना चाहता है। तो वो डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड टायरसिस की मौजूदगी में
कोरिस के सामने ये बात कहता है कि क्रियोन उसके खिलाफ साजिश तैयार कर रहा है। फ्रेंड्स, हम अगर स्टोरी के प्लॉट की बात करें तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यानी ओवरऑल प्लॉट ऑफ द स्टोरी इज रिवॉल्विंग अराउंड इन्वेस्टिगेशन एंड आइडेंटिटी ऑफ इडिपस रेक्स। पूरे प्लॉट में हमें इस चीज़ का आइडिया होता है कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इन्वेस्टिगेशन किस बारे में चल रही है? अबाउट द किलर, किसने किंग लायस को कत्ल किया। ये बात पूरी स्टोरी में कहीं पर भी हम पर आया नहीं होती। ये तब पता चलता है जब तमाम स्टोरी की कड़ियाँ आपस में मिलती हैं और नाम निकलता है किसका? इडिपस रेक्स का। सो एरिस्टोटल का पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट ट्रेजेडी हमें इस स्टोरी में मिलता है। हमार्शिया, पेरिपेटिया, एनाग्नोसिस, रिवर्सल एंड कैथारसिस। And Oedipus Rex is the true tragic hero according to Aristotle. The lost one found. The lost one found क्या है? यानी एक चाइल्ड जो पैदा होता है एक नोबल फैमिली में, Oedipus Rex. We are talking about Oedipus Rex. Oedipus Rex was a noble child, belonged to a noble family. He was unwanted child due to his fate. They put him away for destruction. They thought that, but he was rescued. So overall the plot of the story is amazing. उस नोबल चाइल्ड को फिनिश करने के लिए जो तरीक़ाकार, जो मेथड इस्तेमाल किया गया वो क्वाइट टिपिकल तरीका था, जो कि आमतौर पर हम फ्यूडल सिस्टम में भी देखते हैं कि सर्वेंट्स से इस किस्म के इवल वर्क्स करवाए जाते हैं। सो ए सर्वेंट इज़ डेलीगेटेड टू डू दिस डर्टी वर्क्स। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बात जो मैं क्लियर करना चाहती हूँ, दैट इज़ द रिडल ऑफ स्फिंक्स। यानी वो पहेली, वो पज़ल थी जो उस स्फिंक्स ने इडिपस रेक्स से पहले जितने भी लोग थे उनसे पूछी और वो उस रिडल को हल नहीं कर पाए, जिसकी बिना पर वो मार दिए जाते थे। जबकि इडिपस रेक्स वो माइटी और जस्ट और ब्रेव इंसान था जिसने अपने नॉलेज की बिना पर उस रिडल को सॉल्व किया और उस स्फिंक्स से जान छुड़ाई। अननोइंगली इडिपस रेक्स ने थीबस को स्फिंक्स से बचाया और वो वहाँ का किंग बन गया। स्फिंक्स की रिडल बहुत इंटरेस्टिंग थी। एक्चुअली द रिडल ऑफ स्फिंक्स इज द मिस्ट्री ऑफ मैन, feeble as a baby, strong as grown, and feeble in an old age. In this sense, Oedipus Rex is every man. Story shapes in an action. The mystery of man is becomes the mystery of Oedipus Rex. यानी Oedipus Rex as baby थीबस से निकाल दिया गया और जब वो वापस आता है अपने दोनों फीट पर चलकर तो वो एक स्ट्रॉन्ग मैन बन चुका था और वो स्फिंक्स का मुकाबला करता है, लायस को कत्ल करता है और थीबस का बादशाह बन जाता है। He married Jocasta and after 15 years of his married life, he faced his destiny. Now we need Oedipus old and enfeebled, but Oedipus Rex is strong and powerful as a young man. Oedipus Rex जब सेल्फ पनिशमेंट का ऐलान करता है तो विद इन मोमेंट वो एक फीबल इंसान बन जाता है। यानी वो विद इन मोमेंट एक यंग मैन से एक ओल्ड मैन की शक्ल इख्तियार करता है, क्योंकि जब वो अपनी आँखों को नुकसान पहुंचाता है तो देखने के लिए उसे एक लीडर की ज़रूरत है जो उसको लीड करे। विद इन मोमेंट्स ही टर्न इनटू ए फीबल एंड ओल्ड मैन. Oedipus needs strength and someone to lead him. Now the riddle of Sphinx is solved. Oedipus Rex is actually a one-dimensional character. Oedipus Rex का हमाशिया कि वो hot tempered है, short tempered है. He killed his father and married his mother. He committed two great sins, patricide and incest. Oedipus Rex का प्राउड और एंग्री स्पीच विद टायरसिस उसकी पर्सनालिटी में एक कंट्रास्ट लेकर आती है।
selfishness, feebleness, self-esteem, pride of intellect. A man matches his wits with God's. ये तमाम चीज़ें मिलके इडिपस रेक्स को एक खिलौना बना देती हैं किस्मत के हाथों में. An innocent man is victimized by fate. फ्रेंड्स, टायरेसिस का अगर हम रोल देखें तो टायरेसिस ने जो वर्ड्स यूज़ किए इडिपस रेक्स के लिए, दैट वर also very harsh. Oedipus Rex is figuratively blind already and one day will be literally blind. Tiresias has pronounced his final oracle and left the uncomprehending king trying to fathom its meaning. यानी टायरेसिस ने ये अल्फाज बोले और इडिपस रेक्स को परेशानी की हालत में ही छोड़कर चला गया. फ्रेंड्स, हम जुकास्ता के रोल की बात करें तो जुकास्ता इज़ सच ए सॉफ्ट हार्टेड लेडी. शी इज़ सो लविंग एंड केयरिंग women, free thinking, intellectual, liberated women of Sophocles. She is not self-confident. She is always depending upon the wisdom of the king. Love governs her attitude. Love and anxiety makes her a puppet in the hands of her fate also. On her first child's birth, she shows no emotion about the fate of her child. So we can say that she is only performing a simple character like a domestic woman. She is having no strong willpower, no determination. She is not showing her own decisions. She is not discussing about the life of her child. तो ये वो सारे पॉइंट्स हैं जो जुकास्ता को हमारे सामने खुलकर बयान करते हैं कि जुकास्ता एक क्वीन होने के बावजूद एक पावरलेस लेडी थी. यानी उसने अपने फर्स्ट हस्बैंड लाए से अपने बेटे की ज़िंदगी का मुतालबा ही नहीं किया. उस बेटे की ज़िंदगी का जिसके लिए उसने हज़ारों दुआएं की थी, तमन्नाएं की थी, लेकिन वो एक बार भी नहीं कहती कि उसके बेटे को बख्श दिया जाए. वो एक बार भी अपने बेटे की ज़िंदगी की भीख नहीं मांगती, जबकि एक माँ कभी भी अपने बेटे के लिए या अपनी औलाद के लिए पीछे नहीं हटती. सो जुकास्ता का रोल हमें यहाँ पर बहुत ही फीबल इस पॉइंट ऑफ व्यू से नज़र आता है कि जुकास्ता शायद एक अच्छी माँ नहीं थी. बट जुकास्ता का रिलेशन विद इडिपस रेक्स इज़ क्वाइट ए सिंपैथेटिक रिलेशन. शी इज़ इन लव विद इडिपस एज हर हस्बैंड. Of course, Jocasta is having 2 daughters and 2 sons from Oedipus Rex, and her emotions for Oedipus Rex is quite natural. Oedipus Rex is self-confident, wise, intellectual, and a pride man, becomes the child of time and nature. Oedipus Rex is a masterpiece of Sophocles. Oedipus Rex अपनी जस्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत फेमस था. सो इडिपस रेक्स यहाँ पर भी जस्टिस जो है वो दिखाना चाहता है, वो बताना चाहता है कि वो कितना माइटी और जस्ट है अपने लोगों के हवाले से, उनकी ज़िंदगी के हवाले से. इडिपस रेक्स जब डिस्कवर करता है कि जुकास्ता उसकी रियल मदर है और उसने अपने वालिद लाइस को कत्ल किया, ये डिस्कवरी उसके लिए किसी क़यामत से कम ना थी. लेकिन जो सबसे पहले हमें रिएक्शन नज़र आता है वो जुकास्ता की तरफ से. जुकास्ता ब्लाइंडली अपने कमरे की तरफ बढ़ती है और दरवाज़े बंद करती है. दरवाज़ों को बंद करने के बाद वो खुदकुशी कर लेती है. जब वो खुदकुशी कर लेती है तो ये न्यूज़ इडिपस रेक्स के लिए एक सरप्राइजिंग न्यूज़ थी. वो रूम की तरफ जाता है, दरवाजे को तोड़कर जब वो देखता है तो वो जुकास्ता को एक मुर्दा हालत में पाता है, जो कि उसके लिए किसी तकलीफ़ से कम न थी, क्योंकि उसने जुकास्ता को एक माँ की नज़र से नहीं बल्कि एक वाइफ की नज़र से देखा. सो हियर जस्टिस कैन बी अटेन्ड थ्रू सेल्फ पनिशमेंट, सेल्फ ब्लाइंडिंग और ब्लाइंडिंग ऑफ इडिपस रेक्स. यानी इडिपस रेक्स जब जुकास्ता को मुर्दा हालत में पाता है तो उसके लिबास से एक ब्रोच को उतारता है और वो ब्रोच अपनी आँखों में मारता है.
He called himself unlucky, ill-starred, and just evil. He stabs his eyes and blinds himself. Here we can see that the fate of Oedipus Rex is going against sublime freedom. यानी Oedipus Rex अपनी बहादुरी के बावजूद अपनी किस्मत को शिकस्त देने में नाकाम रहता है. Friends, here Oedipus Rex is unable to change his fate. यानी वो अपनी तदबीर से भी अपनी तकदीर को तब्दील नहीं कर पाया. So Oedipus Rex becomes a puppet in the hands of his fate. Justice can be attained through self-punishment. He says, "For no one else of mortals except me can bear my sufferings." यानी Oedipus Rex को यकीन था कि उसके हिस्से की सफरिंग्स कोई और इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता. Now Oedipus Rex faced bravely his fate. Friends, Oedipus is merely on his own. What he does, says and becomes is the only product of his human stuff. यानी Oedipus Rex जो भी करता है, कहता है और जो भी वो बन जाता है, ये उसका अपना ह्यूमन स्टफ था. ह्यूमन स्टफ क्या है? Here we can see that human stuff in the case of Oedipus Rex is a mixture of guilt and innocence, beauty and ugliness, and good and evil. फ्रेंड्स, सोफोक्लेस का ये प्ले Oedipus Rex एक मास्टरपीस है इन द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर और इसको हर दौर में पढ़ने वाले ने बहुत सराहा. इस पर बहुत सा क्रिटिसिज्म भी किया गया. हर राइटर ने इस पर अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू जो हैं वो शेयर किए. हर क्रिटिक ने इसको हर पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा, जांचा, परखा और इस नतीजे पर पहुंचे कि सोफोक्लिस ने अपने दौर का मास्टरपीस तख्लीक किया इन द फॉर्म ऑफ Oedipus Rex. फ्रेंड्स, Oedipus Rex के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कोई चीज़ जो समझ नहीं आई या आप कोई सवाल फर्दर पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग.